आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूँगा बेनू गुप्ता आंटी से कि वो आएँ और सत्संग शेयर करें। Jai Guruji, Sangat ji. This is Benu Gupta aunty here. Feeling so blessed to be sharing my satsang today as it happens to be my birthday. Actually, really feeling so blessed. Thank you for giving me this opportunity. And now, how can we talk of our Guruji, who was God Almighty on earth? No words can express his divinity. But unfortunately, while he was in his physical form, there was a veil in on our eyes where we could not understand our Guruji Maharaj. I guess it was that was his marzi, and supposing we knew what Guruji was all about, तो शायद हम गुरुजी को हम उनकी आंखों में झांक के देख ना सकते, उनकी तरफ ना देख सकते, क्योंकि अगर प्रभु हमारे सामने बैठे हों तो हमारी क्या हालत हो। तो इसलिए शायद गुरुजी ने हमारी आंखों पे अपना पर्दा डाल दिया था, और हमारी आंखों पे पर्दा डाल दिया था, और हम उनको सिर्फ एक एलिवेटेड सोल समझते थे, और समझ नहीं सकते थे कि वो साक्षात प्रभु इस धरती पे आए हैं। I had the good fortune of meeting Guruji in the early 90s in Panchkula. My sister's father-in-law was a general in the army, and Guruji had a special fondness for people in the army. So through him, we went to meet Guruji. I still remember so clearly that Guruji was sitting on his chair, and that there were about 50 to 60 people in that room, and Guruji was telling the Sangat, चल हुन तू दस, अपना सत्संग सुना, and लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, और मैं सुन रही थी, पर एक्चुअली मेरे को ना समझ आ रही थी, ना मैं रेडी थी इन बातों को मानने के लिए। और मैं सोच रही थी कि ऐसे ही इतने अब शो ऑफ कर रहे हैं, अपने बारे में बोल रहे हैं, तो ये सब चीजें तो मैं नहीं मानने वाली, क्योंकि दिमाग इंसान का जैसा था वैसा ही था उस टाइम पे। पर मुझे मौका मिला गुरुजी के पास जाने का। गुरुजी ने इशारा करा, मेरे को पास बुलाया, और मेरे से पूछा मैं कहाँ से आई हूँ, और मैंने बोला गुरुजी मैं दिल्ली से आई हूँ। और कहते 10। तो मैंने सोचा कि मेरी मम्मी जो भी मेरे साथ थी, मेरी बहन भी मेरे साथ थी उधर, तो मैंने सोचा मम्मी को बहुत इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल भी अपना खाना हजम नहीं कर सकती, तो चलो एक तुक्का मार देते हैं, पूछ लेते हैं गुरुजी से कि अगर मेरी मम्मी ठीक हो जाए। तो गुरुजी के सामने मैंने बोला, गुरुजी मम्मी नो खाना बिल्कुल हजम नहीं होता, एंड तो गुरुजी से चल मानू बुला। सो मैंने मम्मी को इशारा करा कि आप आगे आ जाओ, और मेरी मम्मी आई आगे, और गुरुजी ने मम्मी के पीठ पे जोर से एक मुक्का मारा और बोला जा मैं तेनू ठीक करता, ऐश कर। सो फिर मैंने सोचा कि कोई मुक्का मारने से तो नहीं ना कोई ठीक हो जाता, ये अपनी गुरुजी शो ऑफ कर रहे हैं। और फिर गुरुजी ने ना अपनी जुराबें, पहनी हुई जुराबें मेरी माँ को दी और बोला कि ए तू अपने कोल रख लें। सो माय मदर टुक हिज सॉक्स, एंड अगेन फिर मन में वही कि देखो जी पहनी हुई जुराबें गुरुजी ने दे दी, और पर मम्मी ने बड़े आराम से प्यार से गुरुजी से वो एक्सेप्ट कर ली। और मतलब हैरानी की ये बात है कि ये मैं शायद 20 साल पहले की बात बता रही हूँ, 20-25 साल की बात बता रही हूँ, और आज भी गुरुजी की जो सॉक्स हैं, जुराबों में से ताजे गुलाबों की, देसी गुलाबों की खुशबू आती है। पर उस वक्त ना समझ थे, तो बट मम्मी एक्चुअली मेरी मम्मी ठीक हो गई, उनको खाना हजम होने लग गया, और फिर मेरे दिमाग की बत्ती थोड़ी जली, और मैंने कहा शायद जो बोल रहे हैं गुरुजी में कोई पावर है। तब तक गुरुजी दिल्ली शिफ्ट कर गए थे ग्रेटर कैलाश में, और जी के मंदिर में गुरुजी थे, और मैं जी के मंदिर जाती थी गुरुजी के पास, और गुरुजी ने मुझे चरण सेवा का भी मौका दिया, और मैंने गुरुजी की चरणों की सेवा करी, और वहां मुझे किसी ने देखा गुरुजी की चरण सेवा करते हुए, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, और मुझे अब एक्चुअली इतनी ब्लैंक हूं मैं उस चीज के लिए कि ये कौन लेडी थी जिसने मेरे को बोला कि इधर नहीं आना चाहिए, तू इतनी यंग है और इन बाबों के पास तो नहीं आना चाहिए, तो ये लोग पता नहीं क्या जादू टूने करते हैं और यंग लड़कियों को फंसाते हैं,
और तूने नहीं आना इस जगह पे। और इतनी बेवकूफ थी मैं, या मेरी बेवकूफी थी, या गुरुजी ने मुझे अपने पास से दूर हटाना था, कि मैंने गुरुजी को छोड़ दिया और मैं वापस मुड़ के जी के मंदिर नहीं गई। और इन उस दिन के बाद मतलब ऐसी मेरी, जिसको कहते हैं ना, डाउनफॉल शुरू हुई। शायद मुझे अपने कर्मों को फेस करना था, क्योंकि गुरुजी अगर अपने अपने से मुझे दूर ना हटाए होते, तो जो जो घटनाएं घटी है मेरी जिंदगी में, शायद वो घटती ना। बट गुरुजी कहते थे ना कि मैं आपको बचाऊंगा, कितने परसेंट आपको बचाऊंगा। शायद गुरुजी मुझे उस वक्त नहीं बचाना चाहते थे, चाहते तो वो मुझे 100% भी बचा सकते थे, पर मेरे कर्म थे, मुझे काटने थे। तो उसके बाद हमारे ऊपर इतनी मुसीबतें आई। माय हस्बैंड हैड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वी हैड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इन द फैमिली। हमारे यहाँ पे जो आपने बहुत फेमस BMW केस सुना होगा, वो घटना हमारे घर पे घटी थी। मेरे बेटे का दोस्त गाड़ी सुबह सुबह हमारे घर पे ले आया था और हम सो रहे थे, पर तब भी हम उस BMW केस में जकड़े गए और इतने साल लगे हमें उसमें से बाहर निकलने में। इतना मेंटल ट्रॉमा, इतना टॉर्चर, इतने पैसे का नुकसान, हमें इतनी लड़ाई लड़नी पड़ी उस BMW केस में कि मेरे हस्बैंड या मेरे बेटे को जेल ना हो, जो बिल्कुल इनोसेंट थे। तो ये सब चीजें हुई हमारे साथ। और एक दिन मेरी भाभी ने मुझे कहा, सीमा मेहरा मेरी भाभी हैं, उसने गुरुजी पे जाना शुरू कर दिया था थ्रू अंजलि कौड़ा, हु वाज अ नेबर इन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। और उनके थ्रू सीमा ने जाना शुरू कर दिया था गुरुजी के पास। गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे तब। तो मेरे को सीमा ने बोला, इतनी तू प्रॉब्लम में से गुजर रही है, तूने गुरुजी को मिलना है। तो उसने मुझे गुरुजी को डिस्क्राइब किया और बताया कि ऐसे ऐसे वो कपड़े पहनते हैं और ऐसी गुलाबों की खुशबू आती है गुरुजी में से। सो मैंने कहा, वो ये गुरुजी को तो मैं मिली हुई हूँ, पर मरता क्या ना करता। मैंने कहा हाँ बिल्कुल जाऊंगी गुरुजी के पास। और मैंने उसके साथ एम्पायर स्टेट जाने का प्रोग्राम बनाया। और जैसे मैंने एम्पायर स्टेट मंदिर एंटर किया, गुरुजी अभी तक मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मुझे वो गुरुजी का एक्सप्रेशन, वो टेढ़ी गर्दन करके गुरुजी मेरी तरफ देखा और बोला, तू आ गई है बेनू आंटी, तू कल्ले नहीं आना। इतने साल के बाद गुरुजी ने मुझे पहचाना और बोला, तू कल्ले नहीं आना। क्योंकि गुरुजी तो अंतर्यामी है, उनको पता था कि मैं डर के मारे कि अकेले मुझे गुरुजी के पास नहीं जाना। उन्होंने सीधा बोला, तू अकेले नहीं आना, तू राजीव नु नाल लेके आई। ही स्पेल्ड माय हस्बैंड्स नेम, जो हस्बैंड नु कदी मिले नहीं गुरुजी, एंड ही सेड कि तू अपने हस्बैंड दे नाल आना है। मैं जाके गुरुजी के चरणों पे गिर गई और मैंने कहा, गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं कोशिश पूरी करांगी। मैंने पता नहीं राजीव आएंगे कि नहीं आएंगे, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करांगी। सो आई फेल्ट सो ब्लेस्ड दैट डे। मतलब मेरा रोना ना बंद हो और मैं गुरुजी से अंदर से माफिया मांग मांग के गुरुजी से माफिया मांगती जा रही थी। और घर आई और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गुरुजी ऐसे हैं, मैं उनको मिली हूँ और उन्होंने बोला है कि अपने हस्बैंड को लेके आना, अकेले मत आना। So my husband was going through all his problems. So he said, हाँ ठीक है, हम चलेंगे। और हमने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मैं आपको बता नहीं सकती। We were made to feel so special। इतनी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से चरण सेवा कराई, मेरे से चरण सेवा कराई। और गुरुजी बुला के संगत को बोलते थे, राजीव की तरफ इशारा करके, एनो देखो ए दिल्ली का सब तो बढ़िया बंदा है। I mean, I feel so blessed in saying that about my husband। एंड गुरुजी ने एक दिन हम बैठे हुए थे संगत में और गुरुजी ने बोला मेरे हस्बैंड को, एतिया हाथ आगे कर। तो गुरुजी मेरे हस्बैंड ने अपने दोनों हाथ आगे करे, तो पता नहीं कहाँ से ऐसे हवा में गुरुजी ने अपना हाथ किया और सचखंड का प्रसाद गुरुजी ने मटेरियलाइज किया मेरे हस्बैंड के लिए। और उनके हाथ में वो प्रसाद डाला, वो इतना बड़ा लड्डू गुरुजी ने राजीव के हाथ में डाला, वो लड्डू बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, नीचे मिश्री का डला और ऊपर लड्डू। और गुरुजी ने बोला, ए जा हुन तो संगत से वंड ते बाकी जाके अपनी तिजोरी चे रख दें। उस दिन हम राजीव ने वो सचखंड का प्रसाद संगत को बांटा और बाकी जो सचखंड का प्रसाद है वो हमने तिजोरी में रखा हुआ है। आज ये इस चीज को 15 साल हो गए हैं
और वो प्रसाद में कोई फुई नहीं लगी, कोई फंगस नहीं लगी, और वैसा का वैसा वो लड्डू सूख जरूर गया है, और नीचे मिश्री का जो डला है, थोड़ा सा मिश्री का डला है, उसको अगर आज, मैं तो बहुत कंजूस हूँ अपने प्रसाद के लिए, पर जरा सा भी कभी तोड़ के खाएं तो उसमें से ऐसे ताजे गुलाबों की खुशबू अभी भी आ रही है 15 साल के बाद। तो ये जो गुरुजी हैं, इनकी महिमा तो अपरंपार है। मैं तो कुछ बोल नहीं सकती गुरुजी के बारे में। गुरुजी महाराज जो हैं, और जब हम थे फिजिकल फॉर्म में, गुरुजी मेरे को बोलते होते थे 4 दिन संगत करनी है हुन, क्योंकि हमें तो ऐसे था, अलाउड था, हम किसी दिन भी जा सकते थे। तो 4 दिन मैं कहती ओ माय गॉड, ये क्या मुसीबत पड़ गई, मेरी ये पार्टी है, मेरा ये डिनर है, अब मैं कैसे जाऊं। आज सोचती हूँ कि हाय गुरुजी, प्लीज 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 कहीं दर्शन हो जाए आपके। मैं ऐसे ढूंढती रहती हूँ पागलों की तरह गुरुजी को इधर उधर, कि कहीं मुझे गुरुजी नजर आ जाए। और वो हमने मौका ऐसा गवाया है कि गुरुजी के पास अगर हम 7 दिन जाना चाहते हम जा सकते थे, पर इतने बेवकूफ थे हम। हमें लगता था कि गुरुजी ऐसे ठीक है, एलिवेटेड सोल है, बट प्रभु ने, रब नहीं मानते थे हम गुरुजी को तब। आई विश गुरुजी आपने हमारी आंखें तब खोली होती। गुरुजी के इतने मिरेकल्स हैं जो हमारे साथ हुए हुए हैं। मेरे फादर को कैंसर डिटेक्ट हुआ। माय फादर वाज सच अ हेल एंड हार्टी मैन, उनको कभी सिर दर्द नहीं हुई थी लाइफ में, और सडनली डॉक्टर्स ने बोला इनको कैंसर है। और ये कैंसर है जो उनका, गुरु डॉक्टर्स ने बोला ये 3 से 6 महीने मैक्सिमम इस तरह का कैंसर है, इससे ज्यादा नहीं जी सकेंगे। हम रोते रोते गुरुजी के पास गए और हमने कहा गुरुजी पापा को कैंसर है। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और बोला तू की चाहनी है। मैंने कहा गुरुजी आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप कुछ करो। सो गुरुजी सेड अच्छा, ही थॉट फॉर 2 मिनट्स एंड ही सेड जा 5 साल दिते। हम इतने खुश कि गुरुजी ने 5 साल दे दिए, और मेरे माय फादर लिव्ड फॉर 5 years। इनफैक्ट गुरुजी की महासमाधि के बाद, गुरुजी की महासमाधि 2007 में हुई थी, एंड माय फादर ने अपना शरीर छोड़ा 4 अप्रैल 2008 में। गुरुजी के जाने के बाद तो उन्होंने एक्चुअली हिम्मत छोड़ दी थी, और हम सोचते थे कि गुरुजी अगर होते तो हम गुरुजी को बोलते गुरुजी 5 साल और दे दो। हमें क्या पता था कि गुरुजी ने ऐसे इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले जाना है। एंड एक दिन मेरे पापा की तबीयत इतनी खराब हो गई, हॉस्पिटल में थे, तब गुरुजी थे, तो मैं रो रही थी बैठ के, कि ऐसे लगता था कि आज तो अंत आ ही रहा है पापा का। और एम्पायर स्टेट में हम बैठे हुए थे, तो मैं रो रही थी साइड पे बैठ के, तो गुरुजी ने मेरे को बोला की गल है। सो आई सेड गुरुजी पापा हॉस्पिटल च हैगे हैं, ते पता नहीं है रात लंघेगी कि नहीं लंघेगी। he said he told the सेवादार from the kitchen ये रोटी पैक करके दियो, ते आंटी तू राती जा। मैं क्या राती गुरुजी 12 बज रहे हैं। कहते कोई गल नहीं, तू हॉस्पिटल जा ते थोड़ी जी गराई अपने पापा दे मुंह च पा। सो आई सेड ओके। तो हमने रोटी पैक करवाई, हम हॉस्पिटल गए, अंदर गए तो पापा तो जैसे थे बिस्तरे में लेटे हुए, और मतलब सुध बुध थी नहीं, बेहोश से थे। तो जरा सी रोटी का टुकड़ा मैंने ना पापा को हिलाया और बोला पापा ये प्लीज रोटी खा लो। तो उन्होंने बेचारों ने जबरदस्ती किसी तरह से वो रोटी खा ली। अगले दिन हम सवेरे पापा को जैसे मिलने जाते थे, सवेरे सवेरे गए और मैंने देखा कि पापा तो आराम से बैठे हुए हैं, अपनी शेव करवा रहे हैं कमरे में। तो एंड ही वाज लाइक सो फिट, और एक दिन के बाद छुट्टी भी मिल गई पापा को। वो ये कमाल है गुरुजी के लंगर का। एक दिन हम जो समझ रहे थे कि गुरुजी मतलब पापा का अगला दिन नहीं चढ़ना, तो पापा को छुट्टी भी मिल गई हॉस्पिटल से। और उसके बाद पापा मतलब धीरे धीरे जैसे भी थे, कमजोर थे, बट ही वाज डेफिनेटली देयर। उसके बाद माय डॉटर वाज वांटिंग अ बेबी, सो शी टोल्ड मी दैट मम्मा मुझे मतलब शी हैड वन सन, एंड शी सेड मम्मा मैं ट्राई कर रही हूँ बड़े देर से, पर बच्चा नहीं हो रहा। सो ऐसा चलो गुरुजी को बताते हैं। सो हम गुरुजी के पास गए और मैंने बोला गुरुजी सुमना बेबी वास्ते ट्राई कर रही है। तो गुरुजी सेड दैट वाज इन द मंथ ऑफ सितंबर, एंड गुरुजी सेड नहीं इस साल नहीं, अगले साल। सो वी सेड ओके अगले साल सही। तो जनवरी में सुमना की एनिवर्सरी थी, दुबई गई अपनी एनिवर्सरी के लिए।
वापस आई तो हमने कहा कि अब गुरुजी को, शी सेड न्यू ईयर में मैं मिली नहीं हूँ, तो हम गए दोनों एम्पायर स्टेट गुरुजी को मिलने। सो गुरुजी कॉल्ड हर एंड सेड जा तू किचन से हलवा बना। सो शी लुक्ड एट मी, मेरे को तो हलवा बनाना नहीं आता। सो आई सेड अम्मा है किचन में, तेरे को हेल्प कर देगी। सो हलवा बनाया, हलवा बाहर आया, गुरुजी ने संगत में हलवा बंटवाया और ढेर सारा हलवा लेके सुमना के हाथ में डाल दिया और बोला जा तू हलवा खा, तेनू हलवे दी लोड़ है। So I thought to myself, I said, this means that Sumna is pregnant. गुरुजी ने क्या तेनू हलवे दी लोड़ है, she's pregnant. तो जब हमने छुट्टी ली गुरुजी से, बाहर गए, तो मैंने कहा सुमना तू प्रेग्नेंट है। कहती मां मेरा ऐसा कोई प्रेगनेंसी का साइन नहीं है, मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मैंने कहा देख लेना तू प्रेग्नेंट है। एंड ऑफ कोर्स शी वाज प्रेग्नेंट एंड गुरुजी ब्लेस्ड हर विद सच अ ब्यूटीफुल बेबी बॉय। एंड गुरुजी कहते हैं जब किसी को कोई देते हैं, औलाद देते हैं, तो वो एलिवेटेड सोल्स, कोई अच्छी सोल ढूंढ के देते हैं। एंड माय ग्रैंडसन इज सो स्पेशल एंड सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा उस पर बनी रहे। एंड सो यू नो ईशान वाज गिवन टू अस बाय गुरुजी। एंड उसके बाद लाइक यू नो माय हस्बैंड इज हेवीली डायबिटिक। सो गुरुजी ने यू नो उसको एक दिन राजीव को इतनी सारी जलेबियां दे दी खाने के लिए। सो आई सेड गुरुजी मत दियो ए ते डायबिटिक हैगा। कहते जा जा तू सवेरे यदि शुगर नाप लई। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे को रात भर नींद ना आई, पता नहीं कितनी शुगर पहुंच गई होगी राजीव की, 300-400-500। सो आई वाज कुडंट स्लीप। तो सवेरे राजीव अपने शुगर से रोज टेस्ट करते हैं, तो वो अपनी शुगर टेस्ट कर रहे थे, तो देखा शुगर आई 74। मैं खड़ी हुई थी सिर पे, 74, आपने ठीक से ब्लड नहीं लगाया, आप दोबारा से ब्लड लगाओ। सो दोबारा से जब शुगर टेस्ट करी, फिर से 74। ओ आई वाज जंपिंग विद जॉय। मैं क्या, अब तो आज हमने हमारा दिन नहीं था फ्राइडे गुरुजी को जाने का, थर्सडे जाते थे। मैंने कहा आज तो जाके गुरुजी को थैंक यू करना पड़ेगा कि आपकी इतनी बढ़िया शुगर आई है। तो वी डिसाइडेड कि हम जाएंगे। तो फ्राइडे मेरी भाभी का दिन था, तो वो हमारे से पहले पहुंच गई मंदिर। और जैसे वो आई तो गुरुजी ने बोला कुड़ी दे नंबर 84, राजीव दी शुगर 74। सो माय भाभी सेड हाँ गुरुजी नंबर 84 आए, आज रिजल्ट आया मेरी बेटी दा, पर राजीव दी शुगर दा मैनू नहीं पता। कहते हुने आंदा पे है, पता लग जाएगा। सो इन 10 मिनट्स वी अराइव्ड एंड जैसे ही हम अंदर गए, एंटर करे एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी कहते AK-74 तो आ गए हैं। और हम समझ गए गुरुजी क्या कह रहे हैं, हम गुरुजी के चरणों पे गिर गए एंड वी सेड थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। सो गुरुजी मतलब ऐसे अंतर्यामी, और तब भी ना हम पहचान पाए गुरुजी को। हम तो मतलब अपने आप को तो मैं सिर्फ महाबेवकूफ और इसके अलावा कुछ नहीं कह सकती। फिर राजीव को ना बहुत फ्लाइंग का डर है। राजीव का 60th बर्थडे था और अमेरिका, मेरी बेटी अमेरिका थी तो हमें बुला रही थी अमेरिका। और राजीव सर मैं नहीं जा सकता गुरुजी, मैंने तो हार्ट दी प्रॉब्लम है ये वो, तो मैं नहीं जा सकता। तो गुरुजी सर इधर आ, मैं तेरा सब ठीक करना है। गुरुजी ने अपना एक चम्मच लिया जो गुरुजी का इंस्ट्रूमेंट था लोगों को ठीक करने का, और राजीव के हार्ट के ऊपर फेर दिया और बोला जा मैं तेरी सारी आर्टरीज खोल देती हैं, तू जा ऐश कर। और हम अमेरिका गए, मतलब इतना ब्यूटीफुल हमारा ट्रिप था, इतना ब्यूटीफुल ट्रिप था। एंड जाने से पहले मैंने बोला गुरुजी मैं अमेरिका जा रही हूँ, थोड़े वास्ते की लेके आवा। आपको पता है हमारे गुरुजी कितने शौकीन थे, वो DNG डोल्चे गबाना के जूते पहने हुए थे गुरुजी ने, और गुरुजी अपने जूतों की तरफ इशारा करके बोलते हैं FOG जूते ले आई मेरे वास्ते। सो वी सेड हाँ हाँ जरूर गुरुजी। हम गए और वहाँ 15 दिन हो गए और हम ऐसे गुरुजी के जूतों के बारे में भूल गए। एक दिन मुझे ख्याल है वो गुरुजी के लिए शॉपिंग करनी है, गुरुजी के जूते खरीदने हैं। मैं और मेरी बेटी मॉल में गए और हमने वहां जाके जूते ढूंढने की कोशिश करी। जैसे हम मॉल एंटर करे, इतनी गुलाबों की खुशबू, इतनी गुलाबों की खुशबू आई। हमने लेफ्ट राइट देखा कि कोई इंसान हमारे आसपास से गुजर रहा है जिसने परफ्यूम लगाया हो, या कोई परफ्यूम की दुकान आसपास हो। ना कोई परफ्यूम की दुकान थी और ना कोई गुजर रहा था। गुरुजी को इंडिया में बैठे बैठे पता था कि आज हम गुरुजी के जूते ढूंढने निकले हैं। तो मतलब हमारे गुरुजी, अब मैं उनके बारे में और क्या बताऊं। एंड बट ऐसे था कि जब गुरुजी ने महासमाधि ली तो हमारा विश्वास बिल्कुल टूट गया। और मैंने पता नहीं जाके कौन से कोई हमारे एक फ्रेंड्स थे, वो कृष्ण जी के उसमें थे मंडली में,
वहां पे गई 2 साल, क्योंकि भक्ति का तो अंदर से हमेशा से ही था, पर एकदम ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल एक पतंग है और जिसकी डोर निकल टूट गई है, उस तरह से मैं थी। और 2 साल बीत गए तो एक दिन बीके गुप्ता जो दिल्ली के कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर, उन वो पुलिस कमिश्नर बने और उन्होंने अपने घर में सत्संग किया, और उन्होंने सत्संग किया और उन्होंने पुरानी संगत को बुलाया, और मुझे भी बीके गुप्ता ने बुलाया। और जब मैं वहां गई तब बीके गुप्ता ने कहा कि और हमें ये बात अच्छी तरह से याद है कि जब बीके गुप्ता एंटर करता था तब ही वाज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल, तिहाड़ जेल इन दिल्ली, एंड बीके गुप्ता वुड एंटर एंड गुरुजी यूज्ड टू से, आ कमिश्नर साहब तू आगे आ जाओ कमिश्नर साहब, एंड ही यूज्ड टू से गुरुजी मैं ते कोई कमिश्नर नहीं, बट गुरुजी कहते देखी चल तू कमिश्नर ते बनना ही है तू। And BK Gupta had this satsang after he became the commissioner, and he said कि मैं तो देखो आज ये सत्संग गुरुजी के शुक्राने के लिए कर रहा हूँ। गुरुजी ने मुझे बोला था इतने साल पहले कि मैं पुलिस कमिश्नर बनूंगा, और मैं कोई भी रैंकिंग में अहेड नहीं था, मैं 3rd या 4th था रैंकिंग में, और मेरा कोई चांस नहीं था, बट मुझे अंदर से एक थोड़ा सा फेथ था कि शायद मैं पुलिस कमिश्नर बन जाऊं। और देखो आज मैंने पता नहीं कैसे कितने लोगों को सुपरसीड करके आज मैं पुलिस कमिश्नर बना हूँ, और मैं गुरुजी के शुक्राने का सत्संग करना चाहता हूँ। उस चीज से मैं रिकनेक्ट हुई गुरुजी के साथ। मैंने कहा हाँ गुरुजी, मतलब उनमें इतनी पावर थी कि इतनी देर पहले की बात गुरुजी ने बताई, और गुरुजी इधर ही है, हमारे आसपास हैं, गुरुजी कहीं नहीं गए। और फिर मैंने बड़ा मंदिर जाना शुरू किया। उस वक्त हम अपने आप ही वहां से रमेश स्वीट से समोसे खरीद के ले जाते थे, आपस में 10-15 जने बैठते थे, सत्संग करते थे, समोसा प्रसाद एक दूसरे को खिलाते थे, और हम लोग आ जाते थे। आज देखो लाखों की तादाद में संगत है, और अब तब हम थोड़े से लोग होते थे वहां पे। तो कहने का ये मतलब है कि गुरु जी की महिमा इतनी अपरंपार है, इतनी फैल गई है कि आज तो कोई घर नहीं है जहाँ पे गुरुजी का नाम नहीं है, कोई शहर नहीं है जहाँ पे गुरुजी का नाम नहीं है। एंड गुरुजी आज भी देखो इधर है हमारे पास, क्योंकि मैं अपनी लाइफ का ये एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि देखो जब जब परेशानी आती है, नॉट की परेशानी जब आती है, मैं तो हर वक्त सोते जागते गुरुजी को याद करती हूँ। अभी पिछले साल की बात है, माय लास्ट बर्थडे was a special birthday, and we had gone 6-7 friends to Bangkok, and in the plane they said कि अब तेरा बर्थडे आ रहा है, तेरा स्पेशल बर्थडे आ रहा है, तू हमको कहाँ लेके जा रही है, बैंकॉक दोबारा लेके आएगी? सो आई सेड देखो क्या करती हूँ मैं, मुझे नहीं पता, तुम 6-7 जनों को मैं ले आऊंगी बैंकॉक। उस दिन मैं बैंकॉक गई, और पहले रात को ही हम होटल में सो रहे थे, तो मुझे गुरुजी का ड्रीम आया। एकदम गुरुजी आए और अपनी सीट पे बैठे, और उन्होंने पैर अपने आगे करे, इतने गोरे गुरुजी के पैर सामने करे, और एकदम मैं गुरुजी के पैरों पे गिरी, और मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए, और गुरुजी फिर अपनी सीट से उठे, और उठ के जैसे उठ के ऊपर 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 जैसे आसमान में ना चले गए। एंड तो मेरे को मतलब उन्होंने ब्लेस करा, और वो जो ट्रिप मैंने जब ऑर्गेनाइज किया, मैं 42 लोगों को लेके गई, और इट वाज द मोस्ट ब्लेस्ड ट्रिप दैट वी हैड। और गुरुजी ने पहले दिखा दिया था कि हाँ मैं तेरा ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ, कोई हिच नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। एंड दिस इज लास्ट ईयर, जस्ट टुडे, मतलब लास्ट ईयर की बात है। और गुरुजी तो मतलब इतने मतलब अंतर्यामी है, जो चीज उनके सामने रख दो वो तुम्हारी पूरी करते हैं। पर ठीक है, कर्म जो हमारे हैं, अगर हम खोटे कर्म करेंगे तो हमको तो उसका हर्जाना देना ही पड़ेगा। गुरुजी हमेशा कोई लेक्चर नहीं देते थे, कुछ नहीं बोलते थे, सिर्फ कहते थे अच्छा इंसान बनो। और संगत जी आजकल की दुनिया में इतने फ्रॉड हैं, इतनी हेरा फेरियां हैं, हर घर में लड़ाई झगड़े, पता नहीं क्या क्या नहीं है, और सबको पता है कि हमने इस धरती से कुछ नहीं लेके जाना, सिर्फ अपने कर्म हमारे साथ जाने हैं। और हम तो इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें गुरुजी महाराज मिल गए हैं,
और अगर हम उनके चरणों के साथ जुड़े रहें तो हमारे कष्ट तो गुरुजी काटेंगे ही काटेंगे और हमारा आगे का रास्ता भी हमको सफा मिलेगा। तो संगत जी, अब मैं और क्या बोलूं, इतना ही बोल सकती हूँ कि गुरुजी इज माय लाइफ, ही इज माय लव। आई एम टोटली टोटली इन लव विद माय गुरुजी। एंड गुरुजी प्लीज अपना हाथ मेरे सर पे रखना, अपनी सारी संगत पे रखना, आपकी ब्लेसिंग सारी हमारे ऊपर बनी रहे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे साथ अमूल्य आंटी हैं। मैं अमूल्य आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपना सत्संग शेयर करें। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। मैं थोड़ा सा रीसेंट अपना सत्संग सुनाऊंगी, देन आई स्टार्ट माय जर्नी। 2008 में मैंने बड़े मंदिर में अपना सत्संग सुनाया था एंड आज मुझे 2020 में फिर मौका दिया। सो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड टुडे, सो थैंक यू गुरुजी। एंड 15 साल में मैंने इतने सत्संग नहीं सुने जितने गुरुजी ने मेरे को लास्ट 5 महीने में सत्संग सुना दिए। मुझे हमेशा लगता था कि मुझे वर्चुअल सत्संग का कॉन्सेप्ट इतना समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे लगता था जो भी गुरुजी की शरण में है, लाइक एवरीबॉडी इज ब्लेस्ड, तो मैं सत्संग इतना सुनती नहीं थी। बट इन अ मंथ ऑफ लेट अप्रैल एंड मई 2020 लॉकडाउन में मैं ऐसे ही अपना फोन ब्राउज कर रही थी, सत्संग चल रहे थे और मेरा फोन स्टॉप हो गया और वो सत्संग चल रहा था भाटिया अंकल का। एंड मैं अपने फोन को कुछ कर नहीं पाई, नहीं, ना ही स्टॉप हो रहा था ना ही आगे ब्राउज हो रहा था, बट वो अंकल का सत्संग मेरे कानों में पड़ रहा था और मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा लगता है सत्संग, ऐसे वर्चुअल सत्संग भी सुनना। एंड वहां से गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनने का स्टार्ट करवाया एंड आई गॉट एडिक्टेड। मैं दिन रात वॉक करते हुए जब भी मुझे मौका मिलता था, मैं सत्संग मुझे गुरुजी ने सुनवाए। एंड उसके बाद रिसेंटली मेरी मॉम पाल आंटी ने कहा कि तुम भी अपना सत्संग सुनाओ, तो मेरी थोड़ी सी मम्मी से लड़ाई हो गई कि मैं नहीं सुना सकती क्योंकि आई एम वेरी शाय, वेरी नर्वस। गुरुजी का सत्संग सुनाना इज नॉट इजी, तो आप सुनाते हो, आप ही मेरे बिहाफ पे सुना दो। बट मेरी मम्मी मुझे फोर्स कर रही थी कि नहीं तुम भी सुनाओ, बट एनीवेज मैंने नहीं सुना। एंड वन डे व्हेन आई वाज मैं एक सत्संग सुन रही थी तो उषा आंटी का सत्संग आ रहा था और उनके वर्ड्स ही आ रहे थे। सत्संग सुनने में और सुनाने में, लाइक जो भी सुनता है दोनों को ब्लेसिंग मिलती है। सो आई सेड गुरुजी ओके, ये मेरी इंडिकेशन है कि मुझे सत्संग सुनाना है, सो थैंक यू सो मच। इतने गुरुजी ने सत्संग सुनाए एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड। सो आई स्टार्ट माय जर्नी। अराउंड 2001 में हमें गुरुजी के पास जाने का मौका मिला। मैं अपनी मम्मी के साथ सबसे पहले गई थी, पाल आंटी के साथ, एंड आई वाज इन अर्ली 20s। जब फर्स्ट टाइम हम गुरुजी के वहाँ एम्पायर स्टेट में एंटर करे, इट वाज सो ब्यूटीफुल। मुझे लगता था कि ये दुनिया दिल्ली में कहाँ से आ गई, मतलब दिल्ली में, दिल्ली में ऐसी दुनिया है भी। इतना सुंदर एम्पायर स्टेट, गुरुजी का मंदिर इतना सुंदर, इतनी खुशबू। और जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी को देखा, गुरुजी लाल चोले में इतने ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी में वो आ रहे थे, तो मुझे लगा कि ऐसे गुरु होते हैं, इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। और मैं वहां बैठी, गुरुजी देख रहे थे। लाइक इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू गुरुजी को स्टेयर करना, क्योंकि इतना नूर था गुरुजी में, इतने सुंदर कि आप उनको देख नहीं पाते थे। ऐसे हमारी जर्नी चली। देन मेरे पापा के थ्रू, लाइक बेसिकली द स्टार्टेड जर्नी, मेरे पापा पाल अंकल भी आए, हमें पूरी फैमिली के साथ हम आते थे, माय मॉम, डैड, मैं और मेरा ब्रदर।
एंड मेरे पापा की यूजुअली बात होती थी गुरुजी से ऑन एंड ऑफ, एंड वन डे गुरुजी ने पापा को बोला, हम सारे ही वहां खड़े थे, कि तेरा एडमिशन हो गया। एंड तब हमें नहीं पता था कि ये वर्ड, ये गोल्डन वर्ड्स होते हैं, कि उसका मीनिंग क्या होता है। देन बाहर जो संगत अंकल खड़े थे, सेवादार अंकल, उन्होंने बोला कि ये गोल्डन वर्ड्स गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, तो थैंक यू गुरुजी। ऐसे हमारी जर्नी चलती गई, एंड गुरुजी हमेशा मुझे चरण छूने का मौका देते थे, मतलब he used to love me so much, बट अब थोड़ी सी बढ़ती चली जा रही थी। अब मन करता था कि गुरुजी के चरण थोड़ा आराम से छूं, फील करूं कि गुरुजी के चरण सॉफ्ट है कि हार्ड है। एक अंदर से एक मन करता था कि गुरुजी के चरण आराम से छूं। तो एक दिन जब गुरुजी यूज्ड टू गिव हलवा प्रसाद, अपने हाथ से देते थे, जब गुरुजी मुझे हलवा प्रसाद दे रहे थे, तो वो हलवा प्रसाद, आई थिंक आप सबको पता है कि रेयरली कभी भी गुरुजी के हाथ से कोई प्रसाद नहीं गिरता नीचे। गुरुजी कितने लाखों संगत को देते थे, बट उस दिन जब वो मेरे हाथ में डाल रहे थे, तो वो हलवा प्रसाद नीचे गिर गया उनके चरणों पे, तो आधा चरणों पे और आधा कारपेट पे। तो गुरुजी ने पीछे जो संगत थी उनको साइड से किया, और गुरुजी अपना सबको प्रसाद बांट रहे थे, बट मुझे गुरुजी ने पूरा मौका दिया कि मैं हलवा प्रसाद उठाऊं। और जब मैं उठा रही थी, तो मैं गुरुजी के चरण भी छू रही थी, और मैं अभी तक एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मुझे क्या फीलिंग हो रही थी, कि गुरुजी बीच में मुझे देख के मुस्कुरा भी रहे थे। जब हलवा प्रसाद नीचे गिरा, तो गुरुजी ने सॉरी बोला, बट मैंने गुरुजी को, गुरुजी आप नहीं बोलो सॉरी, ये तो मेरी गलती है। लाइक वो सिर्फ एक सेकंड्स के वर्ड्स थे, एंड बट मुझे तो सबसे बड़ा मौका मिला कि मैं गुरुजी के चरण आराम आराम से छू रही थी, और मैंने अपना पूरा टाइम लिया हलवा प्रसाद को उठाने का। तो ये सारी चीजें, गुरुजी को तो पता है आपके मन में क्या चल रहा है। एंड व्हेन हम अपनी फैमिली के साथ गुरुजी के पास जाते थे, 4 दिन जाते थे, फिर गुरुजी ने 2 दिन करा, एंड देन फाइनली गुरुजी ने हमारा फ्राइडे फिक्स किया कि हम फ्राइडे को आए अपनी फैमिली के साथ। एंड अराउंड 2005 के पास, बिफोर गुरुजी मुझे दर्शन में लहंगा दिखाते थे, और जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी को देखा था 2001 में, गुरुजी ने लाल चोले एम्ब्रॉयडरी में अपना चोला पहना होता, तो मुझे लगता था कि मेरा लहंगा ऐसा हो। एक मन में था, बट मैं भूल गई उस चीज को। बट ये भी था कि अरे मैं इतना क्यों सोचती हूँ, ये तो बहुत महंगा होगा। एंड आई वाज वेरी कंजर्वेटिव एंड कंसर्न्ड अबाउट कि कि मैं अपने मम्मी पापा के पैसे ज्यादा नहीं खर्च करूं। तो एंड 2005 में जब मेरा रिश्ता आया, मैं अभी कैलिफोर्निया में रहती हूँ, और बाहर से रिश्ता आया, तो इट वाज थ्रू द रिलेटिव्स के थ्रू, मेरी मासी के रिलेटिव्स के थ्रू। मेरी मासी भी शिकागो में रहती है, नीरू आंटी एंड सुमन आंटी। तो हमने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे बाहर नहीं जाना था, मेरा कोई प्लान नहीं था। मुझे बस ये था कि एक बार घूमने को मिल जाए, बाकी सेटल और यहाँ आके रहने का कोई प्लान नहीं था। बट मेरे पापा ने गुरुजी को फोटो दिखाई, उसका नाम विक्रम है, एंड गुरुजी ने कहा कि कर दे ब्याह। एंड मेरे पापा को लगा कि शायद गुरुजी को ना पता नहीं है कि ये लड़का बाहर रहता है, तो पापा ने बोला कि पाल अंकल ने कि गुरुजी ये ते बाहर दा मुंडा है। तो गुरुजी ने बोला कि कर दे ब्याह। अब गुरुजी ने बोला तो नो क्वेश्चंस, हमने बिना कुछ वो करे एंड स्टार्टेड टॉकिंग, एंड रिश्ता हो गया। एंड ये मेरी शादी गुरुजी ने सब कुछ 13 डेज में करा दी। सो इतनी जल्दी जल्दी फास्ट खुद को ही नहीं मुझे पता चल रहा था कि मेरी शादी है, बट
इतने अच्छे से गुरुजी ने शादी कराई, लाइक एवरीथिंग वाज परफेक्ट इन 13 days. कुछ रिश्तेदार वगैरह उन्होंने भी बोला कि बिलीव नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी सब कुछ तुमने सेट कर लिया, ये तो सब गुरुजी की कृपा थी. एंड मैं अपना शादी का कार्ड खुद गुरुजी को देने गई थी 3-4 दिन पहले ही शादी से. एंड गुरुजी ने उन मेमो से भी निकाल दिया कि शादी से पहले लड़की बाहर नहीं निकलती. सो मैं अपना कार्ड देने गई गुरुजी को एम्पायर स्टेट, एंड गुरुजी बहुत खुश हुए और सबको बोल रहे थे कि ये कुड़ी दा ब्याह है, बड़ी चंगी कुड़ी है. एंड सबको बोल रहे थे इसकी शादी है. एंड मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस भी हो रही थी, ओवरवेलमिंग भी हो रहा था, बट गुरुजी के सामने तो आप कुछ नहीं बोल सकते. एंड मेरे हस्बैंड 13-14 डेज में अमेरिका चले गए थे और मैं शादी के बाद इंडिया में ही थी. हमें पता था कि विद इन 6 months मेरे पेपर्स हो जाएंगे एंड आई विल गो टू अमेरिका. बट 6 months बीत गए, अभी पेपर्स का कोई जवाब ही नहीं था. एंड अब थोड़ा सा एंजाइटी बढ़नी शुरू हो गई कि ये क्या हो रहा है. एंड आसपास रिश्तेदार, नेबर्स ने भी बोलना शुरू कर दिया कि ये अभी गई नहीं अमेरिका. और कईयों ने तो ये भी बोला कि कहीं लड़का तो नहीं भाग गया. ऑल दोस थिंग्स आप सबको पता है कि इंडिया में ये बातें होती हैं, हो जाती हैं. वो ये सब सुनते हुए मैंने अब लोगों से बात करनी छोड़ दी क्योंकि मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता था. एंड बट जब मैं गुरुजी के मंदिर जाती थी तो अब गुरुजी ने भी बोलना शुरू करा कि तू गई नहीं, कदों जा रही है. तो मुझे लगता था कि मुझे शायद गुरुजी ना कंफ्यूज्ड हो गया है, वो मुझे किसी और से लिंक कर रहे हैं. गुरुजी को पता है ना कि मैं अमेरिका जा रही हूँ, पेपर्स बनते हैं. तो जब भी गुरुजी मुझे बोलते थे गई नहीं, फिर आ गई है, तो मेरे पापा, पाल अंकल गुरुजी को बोलते थे पेपर्स की कोई बात होती थी वेरी इन सेकेंड्स और गुरुजी कहते थे चलो बैठ जाओ. और मेरे मन में हमेशा ये था कि शायद गुरुजी मुझे किसी और से लिंक कर रहे हैं, गुरुजी कंफ्यूज हो गए हैं. इतनी संगत आती है तो गुरुजी भी कंफ्यूज हो सकते हैं. बट हम लोगों को पता नहीं है ना कि गुरुजी, ये तो बहुत लेट पता चला कि वो भगवान है. ये तो पता चल गया था, गुरुजी ने बता दिया था कि वो महापुरुष है. अब मेरी आंखों को ये पता चल गया था कि ही इज महापुरुष. बट ये नहीं था पता कि वो तो हम भगवान के पास बैठे हैं. एंड फाइनली इन 13 months मेरे पेपर आ गए. एंड गुरुजी ब्लेस्ड अस काइंड ऑफ 13 नंबर. मेरी शादी 13 दिन में हुई. मेरी शादी 13 मार्च को हुई. मैं 13 months में गई और मेरे घर का नंबर 13. मेरा बेटा भी 2013 में पैदा हुआ. So it's kind of like he blessed us this 13 number, 13 ही 13. So thank you गुरुजी. जब मेरे पेपर्स आ गए 2006 में, उससे 1 महीना पहले ही हमने गुरुजी ने मुझे डेट दे दी थी कि किस दिन मुझे अमेरिका जाना है. तो हमने डेट अपनी बुक कर ली थी. बट अभी मेरा वीजा नहीं आया था, पासपोर्ट भी कुछ नहीं आया था. तो बट गुरुजी ने जो डेट दी थी हमने अपनी टिकट बुक कर ली 16 अप्रैल 2006 की. और मेरा वीजा 11th अप्रैल को लगा 2006 को. एंड इन बिटवीन बैसाखी थी 13th अप्रैल की. और वो फर्स्ट टाइम था जिसमें मंदिर में, बड़े मंदिर में पर्ची निकली थी कि इस बार पर्चियां डलेंगी और 7 आंटियों का नाम निकलेगा जो गुरुजी की आरती करेंगी. तो दैट वाज फर्स्ट टाइम मेरा नाम निकला उस पर्ची में और मैंने गुरुजी की आरती करी. मैं आई कांट से कि कैसा मुझे फील लाइक, मैं तो गुरुजी को देख ही नहीं पाती थी, इतना उनका नूर होता था. बट उनकी खुशबू ही इतनी अट्रैक्ट करती थी मेरे को. गुरुजी के मंदिर में सबसे, जब मैं अर्ली 20s में जाना शुरू किया था इतना तो नहीं पता था,
बट ये पता था कि मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह किसी के पास नहीं जाती थी, मुझे तो एक मंदिर जाने की अट्रैक्शन होती थी। गुरु जी की खुशबू, उनको देखना, चाय पीना, हलवा खाना, बस इसी से ही मैं सेटिस्फाई रहती थी। एंड ऐसा लगता था ये तो दुनिया ही बहुत अच्छी है। फ्राइडे का वेट होता था, जब फ्राइडे को जाते थे तो अगले फ्राइडे का वेट पहले से ही शुरू हो जाता था। सो इट वाज वेरी गोल्डन डेज, बहुत मजा आता था। एंड 16 अप्रैल को मेरी टिकट थी और मेरा पासपोर्ट आया ही नहीं था अभी, और गुरुजी ने 13 अप्रैल को आरती करवा के मेरे वो भी कष्ट काटे। एंड जिस दिन मेरी फ्लाइट थी 16 अप्रैल को, उसी दिन हम सुबह भाग रहे थे मेरा पासपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि मेरा पासपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह कुछ गुमा नहीं था, बट इट वाज डिलेड। एंड मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरा पासपोर्ट तो आया ही नहीं। एंड देन गुरुजी सेड टू मी, दफा हो जा। एक्चुअली ही वाज, वो मेरे कष्टों को वो काट रहे थे। एंड देन फाइनली भाग भाग के उसी दिन आफ्टरनून में मेरा पासपोर्ट आया एंड रात को मैं फ्लाइट चल पड़ी। सो ये तो गुरु जी को पता है, वो डेट भी चेंज करा सकते थे, 1 महीना मुझे और डिले करा सकते थे, बट ही नोज द टाइमिंग्स, ही नोज द डेट्स। एंड अमेरिका जाने से पहले मेरे मम्मी पापा ने मुझे गुरुजी का स्वरूप और शिव पुराण दिया कि आप ये गुरुजी से ब्लेस करवा के लेके जाओ। तो अब बैग इतना बड़ा था कि मुझे लगा कि शायद मेरे मम्मी पापा को कुछ हो गया है। गुरुजी के दर्शन तो क्विकली सारे मत्था टेक के जाते हैं, और इन्होंने इतना बड़ा बैग मुझे दे दिया है। इन सब पे मुझे गुरुजी के मतलब साइन करवाने हैं या ब्लेस करवाना है। तो मुझे लगा ये बैग कोने में कहीं रख दूंगी और मम्मी पापा को कहूंगी हाँ गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। गुरुजी को तो सब कुछ पता होता है। वो मैंने बैग संगत जी अपने पीछे रखा और गुरुजी को मत्था टेका, और गुरुजी ने कहा कि ले आ, फिर की ले आई है। और मैंने अब डर डर के अपने बैग से एक एक स्वरूप गुरुजी को दिया, शिव पुराण दिया। गुरुजी ने बहुत आराम से उस पे साइन किए अपने, और मुझे वो अपना वी कॉल इट एज खजाना दिया, एंड पूरी अपनी ब्लेसिंग्स दी। एंड इन बिटवीन मेरे पापा गुरुजी से बात करते रहते थे, पाल अंकल, एंड पापा यूजुअली मेरे बारे में बात करते थे। उसी बीच में मैं थोड़ा सा बैक जाऊंगी 2005 में, जब मेरी शादी के बाद इन बिटवीन मुझे बहुत ही खराब एक खांसी हुई। लाइक इट वाज फॉर 3-4 मंथ्स। कुछ नहीं पता था क्या हुआ, हम डॉक्टर्स के चक्कर काट रहे थे। एंड वन डे मेरे पापा ने बोला तो गुरुजी ने कि बेटी को खांसी होती है। तो गुरुजी ने बड़े आराम से पापा को समझाया कि तू अदरक और शहद को मिक्स करके इसको 1 हफ्ता पिला और ये ठीक हो जाएगी, इसको कुछ नहीं है। बट अब भूल गए हम, मुझे तो नहीं पता था। 1-2 बार पिया, खांसी ठीक नहीं हुई, तो फिर डॉक्टर्स के चक्कर काटे। एंड फाइनली जो गुरुजी ने वो रेमेडी दी थी हमने फॉलो की और मेरी खांसी उड़ गई। बट मेरी खांसी तो उड़ गई, गुरुजी को वो खांसी लग गई। आप सबको पता है कि गुरुजी अपने ऊपर ले लेते थे। एंड गुरुजी हमेशा कहते थे मुझे कुछ नहीं है, बट आई एम श्योर देयर वाज समथिंग जो उन्होंने अपने ऊपर सारा ले लिया था। एंड गुरुजी यूज्ड टू काफ। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि गुरुजी खांसी करते हैं, बट आई थिंक ये तो गुरुजी वेज। एंड मेरे पापा यूजुअली मेरे बारे में बात करते थे कि मेरी बेटी एंड समथिंग, एंड गुरुजी यूज्ड टू से कि मेरे पापा को तो हमेशा अपनी बेटी बेटी करता रहता है, मेरी कुछ नहीं लगती, एंड मैं अमेरिका छड़ के आवांगा। सो संगत जी, मैं दिल्ली से कभी भी अकेले बाहर नहीं निकली। हमेशा अपने पेरेंट्स और अपने ब्रदर के साथ ही गई हूँ, कभी अकेले ट्रेन में भी ट्रैवल नहीं किया। तो एयरप्लेन तो बिल्कुल दूर की बात है।
और मैंने फर्स्ट टाइम 2006 में जब गुरुजी ने मुझे अमेरिका भेजा, मैंने अकेले ट्रैवल किया। खुशी भी थी, दुख भी था कि मैं जा रही हूँ अमेरिका। खुशी थी बट दुख था कि मैं गुरुजी से दूर जा रही हूँ, और कहीं ना कहीं मन में था कि गुरुजी आपने मुझे इतनी दूर क्यों भेज दिया। बट एनीवेज गुरुजी नोज। तो सॉरी संगत जी, अगर मेरी आवाज थोड़ी सी खराब हो तो आई एम सॉरी, आई एम लिटिल इमोशनल। जब मैं फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट में घुसी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ साथ कोई चल रहा है, और मैं प्लेन में बैठी, ऐसा पूरा फील हो रहा था कि somebody is walking with me, somebody is sitting with me। और तभी प्लेन में मेरे हस्बैंड का फ्रेंड मुझे मिला और उसने मुझे बोला कि आप अमूल्या हो। तो मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके हस्बैंड का फ्रेंड हूँ, विक्रम का फ्रेंड हूँ। तो मैंने कहा वाओ, स्मॉल वर्ल्ड, आपने मुझे कैसे पहचाना? उन्होंने कहा मैंने आपकी शादी की पिक्चर देखी थी। अब शादी की पिक्चर और रियल पिक्चर में आई एम श्योर आप सबको पता है कि बहुत डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ मेकअप। बट गुरुजी ने मिलवाना था उनको, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड को। तो वो मिले, एंड जब मैं सैन फ्रांसिस्को लैंड हुई तो उससे पहले मेरा बैग का हैंडल टूट गया था। एंड गुरुजी ने कि मुझे बड़ी खज्जल ख्वारी होएगी, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। तो तभी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड को भेजा। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपका सारा सामान उठाऊंगा, सो इट्स फाइन। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने मेरी हेल्प करी। हम सैन फ्रांसिस्को में पहुंच गए। उन्होंने मुझे फटाफट एयरपोर्ट पे पहुंचा दिया, क्योंकि ही इज लाइक अ रेगुलर ट्रैवलर, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। एंड मेरे हस्बैंड घर से लेट चल रहे थे, और गुरुजी को पता था कि मैं वहां एयरपोर्ट पे अकेली बैठूंगी, डर भी जाऊंगी। तो ऐसे मेरे फ्रेंड, हस्बैंड के फ्रेंड को भेजा, और मेरा उन पूरा टाइम पास हुआ। एंड बाय द टाइम मेरे हस्बैंड आ गए थे, एंड गुरुजी ने मेरे मम्मी पापा को बोल भी दिया था कि तेरी कुड़ी नो अमेरिका पहुंचा देता। सो दैट जर्नी वाज सो ब्यूटीफुल। जो फर्स्ट जर्नी गुरुजी ने भेजा मुझे, बिल्कुल मेरे साथ साथ चले, मुझे अमेरिका छोड़ के आए, एंड आई लैंडेड विद गुरुजी कृपा। उसके बाद हमारी जर्नी चलती गई। मेरी फर्स्ट जॉब अमेरिका में लगी इन 2006। 3-4 महीने के बाद ही लग गई थी। एंड हमने गुरुजी को बोला, मेरे पापा ने, कि गुरुजी लाइक वी सेंड समथिंग फॉर गुरुजी की बेटी की जॉब लग गई, सो थैंक यू सो मच। एंड गुरुजी ने बोला कि इससे भी चंगी लगेगी। तो मुझे लगा कि मे बी मेरी उस जॉब में प्रमोशन हो जाएगी या मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, समथिंग जो हमारी सोच है। बट मैं तो 1 महीने के बाद ले ऑफ हो गई। एंड आई स्टार्टेड अगेन क्राइंग कि मैंने बोला कि गुरुजी को बात करो, मैं तो ले ऑफ हो गई। एंड फिर गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी। आई स्टार्टेड डूइंग सम कोर्सेज हियर। वो भी गुरुजी की कृपा से मुझे स्टाइपेंड मिला। यूजुअली जो मेरे कोर्सेज यहाँ पर है उसमें स्टाइपेंड नहीं मिलता, आई हैव टू पे द मनी। बट वो एक ही कोर्स ऐसा था जिसमें सिर्फ स्टाइपेंड मिलता था। उसके बाद उन्होंने वो बंद कर दिया था, वो कभी नहीं निकला। एंड मेरी फिर जॉब लगी, एंड विद गुरुजी कृपा आई वाज हैप्पी। इसी बीच में गुरुजी ने 2007 में चोला छोड़ दिया था। तो मैं जब 2006 में आई थी तो मैं ये सोच के आई थी अब मैं आऊंगी, गुरुजी से मिलूंगी, बट वो मौका ही नहीं मिला। तो and then I came in 2008 to India,
एंड दैट्स व्हेन मैंने बड़े मंदिर में अपना सत्संग सुनाया. सो कमिंग बैक टू अमेरिका, मेरे जॉब वगैरह अच्छे से लग गई. एंड यहाँ पर मैंने इंडिया में बहुत ड्राइविंग करी है, बट जब मैंने यहाँ पर अपना ड्राइविंग टेस्ट दिया तो समहाउ मेरा कैंसल हो रहा था. कमेंट्स ये आ रहे थे कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस हूँ अपनी ड्राइविंग में, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ. एंड देयर इज ओनली 3 अटेम्प्ट्स, उसके बाद देन यू हैव टू अगेन डू द रिटन टेस्ट एंड ऑल दोस प्रोसेस. बट अगर मैंने फिर गुरुजी को बोला कि गुरुजी दिस इज माय 3rd अटेम्प्ट, इसमें मुझे चाहिए लाइसेंस, नहीं तो मुझे जॉब में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. I cannot take public transportation, it's far and all those. So मेरे 3rd अटेम्प्ट में जब मैं यहाँ पर अमेरिका में उसको DMV बोलते हैं, मैं लाइसेंस वाली जगह पे गई तो मैं ऐसी खड़ी थी, सोच रही थी कि गुरुजी आज मेरा लाइसेंस क्लियर करवा देना. तो सडनली एक अंकल मेरे साथ आके खड़े हो गए, इंडियन अंकल. एंड जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा आप इंडिया से हो? तो उन्होंने कहा हाँ जी. तो मैं ऐसे ही उनसे बात करना शुरू किया कि आज मेरा ड्राइविंग टेस्ट है और मुझे आज बहुत डर लग रहा है. तो उन्होंने कहा ओ मैं तो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ. तो मैंने कहा ओ आप इंस्ट्रक्टर हो, पहले मुझे मिल जाते तो मैं आप ही से सीख लेती. तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, तुम मुझे $100 दे दो, मैं तुम्हें क्विकली सिखा देता हूँ. अभी तुम्हारे टेस्ट में 1 घंटा है, मैं तुम्हें फटाफट ट्रेन कर देता हूँ. तो मैंने कहा ओके, और मैं उनके साथ चली गई अंकल के साथ. उन्होंने मुझे वो पूरा रास्ता दिखा दिया जहाँ से इंस्ट्रक्टर लेके जाती है, और उन्होंने मुझे कहा कि इस जगह पे तुम गलती करोगी तो इसको तुम ऐसे फिक्स करो. तो मैंने कहा अंकल आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ गलती करूंगी? तो कहते आप फटाफट ना अपना ड्राइविंग करो क्योंकि आपका टेस्ट आने वाला है. और इन बिटवीन उन अंकल ने कहा कि पास हो गई तू आज. तो मैंने कहा थैंक यू अंकल, फिर मैं आपको लड्डू खिलाऊंगी जैसे हम बात करते हैं. और हम दोबारा से ड्राइविंग स्कूल मतलब वहां चले गए. एंड मैंने अंकल का फोन नंबर और सब कुछ ले लिया और अंकल को कहा आप 1 मिनट वेट करो, मैं गाड़ी से आपके लिए चेक लेकर आती हूँ $100 का. और जब मैं गाड़ी में गई और अंकल के लिए चेक लेके आई तो तब तक अंकल डिसअपेयर हो चुके थे. तो मुझे लगा वाह ये तो बिना पैसे लिए ही चले गए. तब तो बड़ा अच्छा लगा. बट बाद में सोचा कि कोई नहीं, अंकल को घर से जाके फोन कर दूंगी, उनको पैसे मैं उनके घर ड्रॉप कर दूंगी. एंड मेरी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आई, उन्होंने मेरा टेस्ट लिया. एंड श्योर इनफ जहां पर मैंने गलती करनी थी वो अंकल ऑलरेडी मुझे बता चुके थे. मैंने वहां पर फिक्स करी अपनी गलती और उन इंस्ट्रक्टर ने कहा योर लाइसेंस इज क्लियर्ड, योर पास टुडे. एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी. आप देखो संगत जी की गुरुजी कैसे किस फॉर्म में आ जाते हैं. एंड मैं घर गई, मैंने उन अंकल को कॉल किया, उनका नंबर नहीं मिला. मैंने उनको ईमेल किया, ईमेल बाउंस बैक हो गया. उन अंकल का मुझे आज तक कभी पता नहीं चला. सो बाद में मुझे पता चल गया कि इट वाज अ फॉर्म ऑफ गुरुजी. वो आए थे मेरा टेस्ट क्लियर कराने, क्योंकि मैं बार बार गुरुजी को कह रही थी कि मुझे नहीं पता मैं गलती कहाँ करती हूँ, पर बार बार ये मेरा टेस्ट मुझे कैंसिल कर देते हैं. सो थैंक यू सो मच गुरुजी. एंड ऐसे चलता चला गया. एंड इन बिटवीन 2000 अराउंड 10 मैंने कंसीव किया. बट वी हैव टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों वी बोथ हैव अ ट्रेट ऑफ बीटा थैलेसीमिया. ये हमें बाद में पता चला. और इस उसमें यूजुअली बच्चे को या तो नहीं आता, थोड़ा आता है, या मेजर आता है, समथिंग देयर इज अ कॉम्बिनेशन. एंड उन दिनों अराउंड 2000, सॉरी मेरे को थोड़ा डेट नहीं याद रहती, अराउंड 2010 के आसपास
जब मैंने कंसीव किया हुआ था, अर्ली स्टेजेस थी, हमें पता नहीं था, तो हमने सोचा कि हम कहीं घूम के आते हैं। एंड मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो हम सियाटल चलते हैं। एंड मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ओ सियाटल चलते हैं, तो हम वहाँ पर एमपी अंकल और उषा आंटी को कॉल करते हैं, वो तो वहाँ रहते हैं। तो उन्होंने कहा, मेरे हस्बैंड गुरुजी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने वो गुरुजी से मिले हैं 2005 में, बट ऐसा उनको सत्संग और संगत का इतना कॉन्सेप्ट नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसे किसी के यहाँ नहीं रुकेंगे, वो भी संगत के, हमें क्या पता वो कौन है एंड ऑल दोस्त। तो मैंने कहा नहीं, हम उनसे बात करते हैं। एंड संगत जी मुझे, हम दोनों को इतने प्यार से अपने बच्चों की तरह एमपी अंकल ने, उषा आंटी ने अपने यहाँ रखा घर में। हमारा पूरा ट्रिप उन्होंने प्लान किया एंड माय हस्बैंड वाज सो हैप्पी। उन्होंने कहा कि संगत, ऐसी संगत, इतनी फैमिली जैसी, तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक माय हस्बैंड वाज सो हैप्पी एंड ही स्टार्टेड कनेक्टिंग टू संगत, कि तुम्हारी संगत तो इतना प्यार देती है, फैमिली से भी ज्यादा केयरिंग करती है। सो मैं गुरुजी से हमेशा ही कहती थी कि मेरे हस्बैंड को भी अपने साथ जोड़ो, संगत के साथ जोड़ो। एंड दैट्स व्हेन गुरुजी ने जोड़ा। और जब, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैंने वहाँ सियाटल संगत में उषा आंटी के यहाँ सत्संग किया। एंड व्हेन आई केम बैक, तो मुझे अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी पड़ी। थोड़ा सा मन में था कि गुरुजी ये तो आप चेंज करा सकते थे, मतलब आपको सब पता है। बट गुरुजी ने मेरी मम्मी को ड्रीम्स में दिखाया और दूसरी संगत से भी बुलवाया कि जब ऐसा होता है तो वो हमारे भी कष्ट काटते हैं और बच्चे के भी कष्ट काटते हैं। सो आई वॉज रिलैक्स्ड। मुझे इतना नहीं था जितना मेरी माय मॉम पाला आंटी वाज वेरी, वो थोड़ा हो गई थी कि ऐसा गुरुजी आपने क्यों किया। बट देन आफ्टर दैट वी ऑल वर ओके। एंड मुझे था कि अब मैं कभी नहीं ट्राई करूंगी। अगर बच्चे से ही फैमिली का मेन होता है तो मैं अडॉप्ट करूंगी, बट मैं अब दोबारा नहीं करूंगी। बट गुरुजी की तो मर्जी, बिल्कुल उनकी मर्जी अलग होती है, उनकी लीला अलग होती है। एंड आई अगेन कंसीव्ड इन लेट 2012 और टुडे आई एम अ मॉम जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी। 2013 में गुरुजी ब्लेस्ड मी विद ब्यूटीफुल सन इन जनवरी। एंड जैसा अभी कांटी ने सुनाया कि माय सन नेम इज आल्सो ईशान। एंड पूरी कृपा है गुरुजी की उस पे। डेफिनेटली गुरुजी की जो सोल्स होती हैं, दे आर वेरी ब्लेस्ड, दे आर वेरी डिफरेंट। वो शैतानियां करते हैं, बट ये गुरुजी की ब्लेस्ड सोल्स होती हैं। एंड संगत जी, मेरा बेटा अब आज 7 years का है और वो गुरबानी सुनते सुनते बड़ा हुआ है। जब भी वो रोता था तो हम गुरबानी ऑन करते थे गुरुजी की और वो चुप हो जाता था। एंड वी वर सो शॉक्ड कि वो गुरबानी सुन के चुप हो जाता है। एंड रिसेंटली जब वो बड़ा हुआ तो सॉरी, मेरे हस्बैंड और मैं थोड़ा सा वी ईट नॉन वेज टू, बट रिसेंटली गुरुजी ने मेरा वो भी पूरा बंद करा दिया। बट माय सन इज टोटली वेजिटेरियन। एंड जब उसको समझ आई और उसको लगा कि हम खाते हैं, सो माय सन स्टार्टेड टू क्वेश्चन कि तुम ये क्यों खाते हो, यू आर अ हंटर्स, यू ईट ऑल द एनिमल्स एंड दिस एंड दैट। एंड उससे हमें थोड़ी और शर्म आई। एंड इन दिस पैंडेमिक गुरुजी ने मेरा पूरा बंद करवा दिया। सो थैंक यू गुरुजी। टाइमिंग्स गुरुजी ने सेट किए होते हैं, आप सबको पता है कि गुरुजी कुछ भी मना नहीं करते थे। लाइक ही गेव अस फुल आजादी एंड नो वहम्स,
किस दिन क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना, नो वैम्स एंड पूरी आजादी उन्होंने दी हुई थी। बट जब उन्होंने जो करवाना है, ही नोज द टाइमिंग्स, सो वो अपने टाइमिंग्स पे वो काम करा लेते हैं। एंड देन बिफोर अराउंड 2011, उससे पहले जब मैं अमेरिका में भी आई, तो मैं हमेशा गुरुजी को ये कहती थी कि गुरुजी, आपने इतनी दूर भेज दिया कैलिफोर्निया, यहाँ पर पता नहीं किसी को आपके बारे में पता भी है कि नहीं, लोग जानते हैं कि नहीं, कैसे मैं संगत से मिलूंगी, कैसे कनेक्ट होंगी, और आपने इतनी दूर मुझे भेज दिया। सो अराउंड 2011 गुरु पूर्णिमा के आसपास मुझे एक संगत का फोन आया कैलिफोर्निया से ही, एंड आई वाज सो हैप्पी। मुझे ऐसा लगा कि आज तो मेरी लॉटरी निकल गई, कि कोई ऐसा है जिनको गुरुजी के बारे में पता है, वो भी कैलिफोर्निया में। एंड संगत जी, उस दिन से और आज के दिन हमारी यहाँ पर संगत इज लाइक मल्टीप्लाइड, इट्स ओवर 300 एंड आई एम सो हैप्पी। इतनी संगत बढ़ गई है कि हमारे घर छोटे पड़ गए। सो दिस इज ऑल गुरुजी's ब्लेसिंग्स। एंड हम अपने घर में बीच में सत्संग करते हैं, लाइक आई डू सत्संग इन माय हाउस टू। तो हम यूजुअली चाय के साथ समोसा प्रसाद रखते हैं, एंड देन फॉलोड बाय लंगर प्रसाद। बट यूजुअली मैंने मंदिर में और जब गुरुजी के पास भी जाते, कभी नहीं देखा कि चाय के साथ समोसा रखते हैं। तो ऐसी ही मेरी मम्मी ने कहा कि तुम चाय के साथ समोसा नहीं रखना, क्योंकि मंदिर में तो ऐसा नहीं होता। सो आई सेड ओके फाइन, एंड मैंने समोसा नहीं रखा। बट जिस दिन मेरे घर में सत्संग था, संगत जी, अब ये तो गुरुजी की मर्जी है, मेरे किचन के काउंटर पे गर्मा गर्म समोसे की ट्रे कोई रख गया। मुझे नहीं पता कहाँ से आई क्योंकि उस दिन गुरुजी ने समोसे खिलवाने थे। कहीं ना कहीं मन में था कि ओहो, मैं समोसे रख ही लेती, अच्छा नहीं लगता। एंड मुझे सेवादार अंकल ने पूछा कि आप तो कह रहे थे समोसे नहीं आएंगे। मैंने कहा अंकल मुझे नहीं पता। एंड इट वाज सो डिलिशियस, गर्मा गर्म मेरे काउंटर के ऊपर पूरी ट्रे पड़ी हुई थी, एंड वो पूरी संगत में समोसे बट गए, क्योंकि उस दिन गुरुजी ने समोसे खिलाने थे। आज तक नहीं पता कि वो समोसे कहाँ से आए। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें गुरुजी करते रहते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। एंड जब भी मेरे घर में सत्संग होता है तो आई डू क्लीनिंग। गुरुजी इतनी सफाई करवाते हैं, मैं कभी दिवाली की भी इतनी सफाई नहीं करती जितनी गुरुजी का जब सत्संग होता है मेरे घर में। गुरुजी हर कोने से मेरे को सफाई करवाते हैं। एंड आई गेट टायर्ड टू। सत्संग शुरू होने से पहले 6 बजे हमारे यहाँ सत्संग शुरू होता है, उससे 5 मिनट पहले मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं फेंट हो जाऊंगी, क्योंकि इतनी मैं थक चुकी होती हूँ सफाई कर करके। एंड एज सुन एज सत्संग शुरू होता है 6 बजे, मेरे में फुल ऑन 100-200% एनर्जी आ जाती है। तो ऐसा चलता चला गया। बट एक दिन मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी प्लीज इस बार सफाई इतनी मत करवाना, हाउस क्लीनर को बुला देना, क्योंकि जब जब मेरे घर में सत्संग होता है मेरी हाउस क्लीनर छुट्टी कर देती है और वो समहाउ नहीं आती और वो सारी सफाई मुझे करनी पड़ती है। बट इस बार मैंने गुरुजी को स्पेशल बोला कि प्लीज गुरुजी इस बार हाउस क्लीनर को बुला देना, इस बार बहुत काम है। एंड गुरुजी ने तो सुनी, बट मुझे सफाई तो करनी थी। मेरी हाउस क्लीनर आई, उसने सफाई करी। बट डे बिफोर जब मैं बैठ के सब कुछ सेट कर रही थी, गुरुजी का दरबार सजा रही थी, एंड आई सॉ देयर इज अ लाइन ऑफ एंट्स, चींटियों की लाइन एक कमरे से दूसरे कमरे आ रही थी। एंड आई वाज सो शॉक्ड, ये कैसे हो गया। एंड मैं उस सफाई में दोबारा से लग गई। सो द थिंग इज गुरुजी हमेशा मेरे से सफाई करवाते हैं, मेरे कष्ट दूर करवाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, वो इस तरीके से मेरे ठीक करते हैं। सो
थैंक यू सो मच गुरुजी, अपनी कृपा रखते हैं। एंड रिसेंटली मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी ऑल्सो ब्लेस्ड अस विद वन मोर हाउस हियर इन कैलिफोर्निया। 2009 में गुरुजी ने मेरे को हाउस ब्लेस किया था, एंड देन अगेन इन 2020। हाउस हंटिंग का हमने नहीं सोचा था 2020 में, क्योंकि कोरोना की वजह से, पैंडेमिक की वजह से हमें लगता था कि मे बी दिस इज नॉट अ राइट टाइम। बट देन सोचा कि मे बी इट्स अ राइट टाइम, क्योंकि ज्यादा लोग घर नहीं देख रहे होंगे तो हम आराम से घर देख सकते हैं। बट एक्चुअली संगत जी, इट वाज वेरी ऑपोजिट थिंग, इट वाज क्रेजी। वी गॉट वेरी ओवरवेल्म्ड। रोलर कोस्टर राइड थी। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, अगर आपने इस पैंडेमिक में घर दिलाना है तो आप ही अपनी कृपा रखना, यू नो द वे। एंड संगत जी, इट वाज नॉट अ इजी राइड। गुरुजी ने पूरा लेमन की तरह स्क्वीज कर दिया, एंड फाइनली वी लैंडेड इन अनदर ब्यूटीफुल हाउस। एंड द फर्स्ट थिंग, मेरे पापा पाल अंकल इज हियर इन कैलिफोर्निया टू। मेरे पापा ने फर्स्ट थिंग ये बोली कि आपका घर का व्यू उषा आंटी के घर के व्यू जैसा लगता है। सो आई वाज लाइक, थैंक यू गुरुजी। वो हमेशा मेरे पापा के मन में था कि वो व्यू मुझे चाहिए, एंड गुरुजी ने वो करवाया। So he knows his way. This is very, I think this is very materialistic things, संगत जी. But गुरुजी को पता है कब क्या करना है। डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट अपनी कृपा रखते हैं। मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑन एंड ऑफ होती हैं। गुरुजी ब्लेस्ड मी विद अ लोटा। एंड बिफोर ये घर लेने से पहले गुरुजी gave me a दर्शन। देयर वाज समबडी इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। मैं गुरुजी के दर्शन नहीं कर पा रही थी, तो गुरुजी ने उनको हटाया अपने आगे से और कहा कि मेरे को दर्शन करने दो। एंड आई नो कि देयर वाज सो मेनी प्रॉब्लम्स जब हम अपना घर अभी देख रहे थे, और वो सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी हटा रहे थे। एंड अगेन गुरुजी गेव मी अ दर्शन रिसेंटली, जिसमें गुरुजी ने कहा कि तेनू की चाहिए, मंग जो मंगना है। एंड संगत जी, मैंने गुरुजी को कहा कि मुझे सिर्फ आप चाहिए और आप दोबारा से अपनी गद्दी में आ जाओ। इट्स आई नो कि यू आर ओमनी प्रेजेंट, बट वो जो दोस डेज वर जब आप अपनी गद्दी पे बैठे होते थे, सो आई रियली मिस दैट। सो थैंक यू